ये 6-7 सालों में कितने ठिकाने बदल चुका है और इज्जतदार लोगों को ये टारगेट करता है। और बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार है, धर्मेंद्र जी हैं और गुरदास मान साहब हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ फ़ोटो कराकर, सेल्फी कराकर ये जो लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता है, उन पर दबाव बनाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर पाल टेलर ने जो सीआई इंस्पेक्टर है पवन कुमार पे बड़े आरोप लगाए और इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय सारन जी हैं। और कैसे हो जी? ये संजय जी भी हमारे साथ हैं और पूरा मामला जान लेते हैं, क्या मामला था और कैसे आरोप लगाए, सारी बात जानेंगे। हाँ जी। अभी 2 दिन पहले हम लोग मोबाइल में देख रहे थे, एक रतिया का जो पाल टेलर है, जो कि अभी फ़िलहाल हिसार के अंदर दुकान कर रहा है, और इसने सुभाष बिश्नोई, अरविंद और मुझ पर आरोप लगाए कि इन्होंने 2019 के अंदर मुकदमा करवाया और जो सीआईए इंचार्ज है फ़िलहाल, जिनका विवाद चल रहा है, पवन कुमार जी, पवन, इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। दरअसल 2019 में पाल की मेरे से मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई, हम लोग नकोदर जा रहे थे, पंजाब के अंदर डेरा है, वहाँ साईं जी के हम लोग जा रहे थे। उस दौरान उससे पाल से मुलाकात हुई। उसके बाद उसने कहा मुझे रतिया में दुकान करनी है, तो वो सबसे पहले वो मेरे संपर्क में ही आया। तो सबसे पहले मेरे संपर्क में आया, रतिया में दुकान करनी है। मैंने सुभाष बिश्नोई जी हैं, अपने कांग्रेस से नेता हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, भाई मेरा दोस्त है पाल, इनको आपको दुकान किराए पे दिलवानी है। रतिया में मेरी इतनी जानकारी नहीं है जितनी आपकी है, क्योंकि आप अनाज मंडी के अंदर बैठते हो। तो उन्होंने सिंगला जी की दुकान है, नहर के ऊपर है, जहाँ भी किराना स्टोर है कोई, वो दुकान किराए पे दिलवा दी। किराया लगभग 4,000 रुपये प्रति माह था उसका, 48,000 रुपये सालाना। तो कुछ दिन बाद ही ना तो उसका बिल भरा उस बंदे ने और ना किराया दिया, तो उनका थोड़ा विवाद हुआ। और उसी दौरान जो पाल है, वो अरविंद वाइट हाउस नाम से एक दुकान है, वहाँ से कपड़ा ले आया था उधार, लगभग 35,000 के आसपास कीमत, वो खुद ही बता रहे हैं। तो इनका जो विवाद चला वो उन तक सीमित था, मेरा हालांकि उससे कोई वो नहीं था, मुझे नहीं पता था। इसी दौरान मैंने भूपेंद्र है मास्टर जी, बादलगढ़ ड्यूटी थी उनकी, तो मैंने उनको कहा भी एक पाल टेलर है, अपने दोस्त है, और उनसे आप कपड़े सिलवा लेना, अच्छा काम करता है। तो भूपेंद्र जी ने उसकी दुकान पे गए, भूपेंद्र से उसने कपड़ा रख लिया और 2-3 दिन बाद उनसे उधारे पैसे ले लिए, 25-30 हज़ार रुपये, अपनी जो बहन के इलाज के नाम पर, भी मेरे को मेरी सिस्टर का इलाज करवाना है। तो भूपेंद्र ने पैसे दे दिए। अब पैसे जब भूपेंद्र जी वापस मांगते तो उनको बोला मैं SC/ST का मुकदमा करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। भूपेंद्र ने मेरे से बात करी, मैंने पाल को कहा, मैं पाल यार पैसे दे दे, ऐसे मत कर। और अकेले भूपेंद्र के ही नहीं, उसने काफ़ी लोगों के पैसे हैं वो ऐंठ लिए और जगह जगह ठिकाने बदलता रहा। मेरे साथ संजय भाई भी आए हुए हैं, जिनका लगभग 1.5 लाख रुपए थे और चेक था। संजय सारण है हमारे परिवार से ही, इसने भाई ने मेरे से बगैर पूछे पैसे दे दिए। तो इस तरह ये ठिकाने बदल रहा था और जो उसने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और निराधार हैं। और जहाँ तक इस विवाद की बात है, जो दुष्यंत चौटाला और पवन का जो विवाद चला है, अभी वो सामने क्यों आया है? 7 साल हो गए, उसने कभी किसी के आगे जिक्र नहीं किया। हालांकि उसने झूठी शिकायतें भी दी, पुलिस ने जांच करी, जिन मामलों के अंदर हमारा कोई उसके अंदर कसूर नहीं निकला, और वो अभी फ़िलहाल हिसार के अंदर दुकान कर रहा है। हिसार में कहाँ बना रखी दुकान उन्होंने? मैंने तो देखी नहीं जी, वो सुनने में आया, पहले सेक्टर 14 में बनाई थी और अब गुरुद्वारे के आसपास, लोगों से ही सुन रहे हैं भी उस जगह वो दुकान कर रहा है। ओके, तो मतलब कि आपका कहना है कि उन्होंने कुछ टाइम के अंदर काफ़ी उन्होंने जगह भी चेंज की जी, और और लोगों के साथ फ्रॉड भी किया जी। तो ये जो विनोद जो सीआई इंस्पेक्टर है पवन जी है, तो उनका मुद्दे के उससे 7 साल के बाद एकदम कैसे सामने आ गए वो? ये जी बहुत शातिर इंसान है, मतलब इसका जो दिमाग है ना, ये जो टेलर है ना, ये तो इसका पार्ट टाइम है।
काम है। अच्छा। ये 6 से 7 अब से पहले जो मुकदमे हैं ना SC/ST के, वो करवा चुका है। और SC/ST के मुकदमों में पैसे लेता है ये, इसका दबाव बनाकर। जो दलित, अपने आप को दलित कह के, और जो मुकदमे दर्ज करवाने की धमकियां देता है, पैसे लेता है, पैसे उधारे ले लेता है। और बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार है, धर्मेंद्र जी हैं और गुरदास मान साहब हैं, और पुलिस के जो आला अधिकारी है, उनके साथ फ़ोटो कराकर, सेल्फी कराकर ये जो लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता है, उन पर दबाव बनाता है। इसने दुकान की बात करूं तो सबसे पहले सुनने में आया रानिया के अंदर दुकान करी, उसके बाद इसने टोहाना में करी। इसके बाद जो नंबर 7 है ना, पाल टेलर टोहाना के नाम से है। टोहाना के बाद ये रतिया में आया। ओके। रतिया के बाद इसने सेक्टर 14 हिसार करी। सेक्टर 14 के बाद एक और ठिकाना भी फिलहाल इसने बदला है। तो अगर किसी की दुकान अच्छी चलती हो, कोई अच्छा काम करता हो, तो वो तो बेशक किराया बढ़ जाए, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ता। ये 6-7 सालों में कितने ठिकाने बदल चुका है, और इज्जतदार लोगों को ये टारगेट करता है। इसका जो फित्ता है ना, नाप लेने वाला, वो पता नहीं किसी के गले में डालते डालते कब उसके फंदा बन जाए, ये पता ही नहीं लगने देता। तो आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हो, तो देखिए इसके लिए कोई आपके प्रूफ भी है क्या इनके? बिल्कुल प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ओके। महेंद्र पाल सनोफ अमरचंद, 1.5 लाख रुपए। ठीक है। और ये जो चेक है, ये आप देख सकते हैं। ये चेक, हालांकि केस चल रहा है और मामला अभी कोर्ट में है हमारा। ये भी इसको नोटिस इशू हो चुका है। तो इस तरह ना, मतलब बहुत से मामले हैं अभी तो, क्योंकि इसने 7 साल बाद जो सोए हुए जो लोग हैं ना, उनको फिर से जगा दिया है। ये इसको क्या हक है किसी की इज्जत उछालने का? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो ये हालात हैं, और लोग इससे बच के रहें, इसके झांसे में ना आए, और डटकर इसका विरोध करें। और जो कानून है वो अपना काम करेगा। पहले भी जो इसकी शिकायतें थी, कुछ शिकायतों पे मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन बाद में पता लग गया। उसके बाद जो प्रशासन है वो बिल्कुल ठीक तरह से जो लोगों के साथ है, अन्याय नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला, और संजय जी से भी जान लेते हैं पूरा मामला। हाँ जी जनाब, कैसे? नमस्कार जी। ये जी विजय भाई के जरिए में मिला था, अच्छा। तो हम भी इसके पास जाने लग गए। पहले कभी 5,000 कभी 10,000 रुपये ले लेता जी। फिर मैंने इसको एक बार 50,000 रुपये, एक बार 1 लाख रुपये किसी दरवा दिए जी। फिर ये दोबारे नहीं हुआ जी। चेक दिया, मैंने चेक भी लगाया। पहले बाउंस हुआ था, अब कोर्ट में लगा रखा है जी। अच्छा, आपने कोर्ट में लगा? हाँ जी। तो आप कहाँ से हो? मैं राजाबाद से। फतेहाबाद फतेहाबाद से। एक सर और है, मैं एक फ़ोन मिलाऊंगा, वो आ नहीं सका, दुकानदार है। ठीक है। अभी मैं उससे बात करूंगा। वो कल उससे बात हुई थी, बोले मेरे को टाइम मिला तो चल पड़ूंगा मैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात है वो फ़ोन के जरिए आप रख सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल वीरे। सत श्री अकाल विजय, की हाल है वीरे? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? घर परिवार ठीक है? हाँ जी ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। तेरी सुना? बस कृपा है मालक दी। अच्छा, एक ना मैं वो पूछ रहा सी अपने, हाँ जी हाँ जी ਵੀਰੇ। जे पाल नहीं सी टेलर पाल रती अपनी दुकान करदा सी जेड़ा, हाँ जी हाँ जी ਵੀਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹਜੇ? ਵੀਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੀਤ, ਹਾਂ ਨੰਨੂ। ਹਾਂ ਨੰਨੂ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਹੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਰਤੀਏ। ਹਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਤੀਏ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਗਏ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੀ ਸਿਲਵਾਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸੂਟਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ? ਹੂੰ
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ जी ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਖਾਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਗਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੇਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ? ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀਰੇ। हाँ चलो ठीक 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 हाँ जी। ठीक है, थैंक यू भाई। तो ये देखिए आपने इस तरह से जो लेनदार हैं वो सामने आ रहे हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट भी ज़रूर डालें अपनी जो राय है इसके अंदर। ऐसे समाज के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, बेशक वो दलित हो। अब दलित मेरे भी बहुत दोस्त हैं, कम से कम 50 की संख्या के अंदर, जो परिवारों के साथ, दलित परिवारों के साथ मेरा बिल्कुल घर जैसा है, और हम कभी ये चीज़ नहीं सोचते, वो उस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जाति पाति की। और अगर कोई इससे पीड़ित है ऐसे व्यक्ति से, तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इकट्ठे होकर और जो अपनी आवाज़ है वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और ऐसे लोगों से जो समाज को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अगर पाल हमारी वीडियो देख रहा है, अगर वो भी अपना कोई किसी प्रकार का कोई पक्ष रखना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। थैंक यू सो मच।